एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था ब्रेन क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो देखो, जो ब्रेन है वो हमारे जो नर्व सिस्टम होता है उसका सेंट्रल ऑर्गन होता है। इनका मेन काम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हमारे शरीर को कंट्रोल करना। ठीक है, जो हमने पहले वाली वीडियो में समझा है अच्छी तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो ब्रेन की सबसे हम पहले स्टडी करेंगे ब्रेन की प्रोटेक्शन, फिर स्पाइनल कॉर्ड। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स कॉल्ड द क्रेनियम एंड स्कल। देखो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो प्रोटेक्ट किया जाता है एक बोनी बॉक्स से। बोनी बॉक्स क्या होता है, जिसे खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बोनी बॉक्स के अंदर होता है, जिसको क्या बोला गया, क्रेनियम एंड स्कल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगी क्या हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। इसकी जो ये ऊपर वाली ये लेयर आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हड्डियों का हम पिंजरा बोल सकते हैं, जिसको क्या बोला गया है, क्रेनियम बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इस स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन करता है हमारे ब्रेन की, ये स्कल या क्रेनियम करता है। ठीक है, देखो अब इस स्कल के अंदर पहले क्या है, सबसे पहला जो हमारे ब्रेन की कवरिंग की है वो किससे हुई है, बोनी बॉक्स से हुई है, जिसको स्कल बोला गया है। फिर इस बॉक्स के अंदर क्या होती, 3 लेयर होती जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। तो वो कौन कौन सी है, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द मीनिंग्स। देखो क्या है, स्कल के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसको मीनिंग्स बोला गया है, जो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती हैं, अब हम इनको जानेंगे कि ये कौन कौन सी होती हैं। पाया मैटर, आर्किनोइड और एक है डूरा मैटर। ठीक है, तो ये 3 लेयर है जो हमारे क्या करती है, ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है। पाया मैटर क्या होती है, इनर लेयर होती है। ठीक है, और फिर आर्किनोइड ये क्या होती है, मिडल लेयर होती है। और डूरा मैटर क्या होती है, ये बहुत ही टफ और आउटर लेयर होती है। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है, बोनी बॉक्स करता है। फिर उसके बाद बोनी बॉक्स के अंदर क्या होती है, 3 लेयर होती है, जिन्हें मीनिंग्स बोला गया है। इसके कौन कौन सी लेयर होती है, उनका नाम क्या क्या होता है, पाया मैटर, एक है आर्किनोइड और एक है डूरा मैटर। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है। तो ये एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि जो आर्किनोइड है ये कौन सी लेयर होती है हमारे मस्तिष्क की, वो होती है मिडल लेयर। ठीक है, और सबसे टफ और आउटर लेयर कौन सी होती है हमारे ब्रेन की, वो होती है डूरा मैटर। और इनर लेयर क्या होती है, पाया मैटर। ठीक है, तो ये कैसे प्रोटेक्शन करती है, देखो जो ये लेयर मैंने अभी आपको बताई कि ये 3 लेयर होती हैं, ये कैसे हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हो हम देखेंगे। दिस मेम्ब्रेन कंटेन ए फ्लूइड बिटवीन देम कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये लेयर होती है इनके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CSF। ठीक है, तो इसको लिखा जाता है CSF। CSF की फुल फॉर्म क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। देखो इसमें क्या है कि जो ये 3 लेयर हमने अब स्टडी की है, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। ये क्या करता है, जो बाहर से शॉक लगता है, यानी कि जो हमें बाहर से कोई चोट लगी है, एकदम से झटका लगता है, ये उस शॉक को क्या कर लेता है, ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसका जो इफेक्ट है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, पहले वो कहाँ जाता है, क्योंकि जो ये फ्लूइड है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो देखो जैसे इसने शॉक को एब्जॉर्ब किया है तो इसने क्या किया, प्रोटेक्शन की है। ठीक है, और ये शॉक कब लगता है, जब हम कोई काम करते हैं, एकदम से झटका लगता है ना, तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटेक्शन होती है हमारे ब्रेन की। एक पहली प्रोटेक्शन कौन करता है, स्कल करता है, जिसको क्रेनियम बोला गया है। फिर क्या होती है, इसके नीचे 3 मेम्ब्रेन होती, 3 लेयर मेम्ब्रेन होती, जो मीनिंग्स होती है, और ये 3 लेयर होती है। और थर्ड क्या होता है, जो फ्लूइड इनके अंदर भरा होता है वो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड। जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे ब्रेन में कहाँ होता है, जो हिंड ब्रेन होता है ना, वो कनेक्ट होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, तो जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, साथ में देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम बोन, बैकबोन। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, ये किससे कवर होता है, वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको क्या बोला गया है, बैकबोन बोला गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, इसकी प्रोटेक्शन बैकबोन से भी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। देखो क्या है, जैसे हमने ब्रेन में देखा है कि ब्रेन के ऊपर भी 3 लेयर होती है, किसी 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को
भी वो तीनों की तीनों लेयर है जो हमने स्टडी किया है, पाया, आर्किनोइड और डूरा मैटर, ये क्या करती है, हमारी स्पाइनल कोड को कवर करके रखती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और थर्ड में क्या है, वही CSF क्या था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी क्या करता है, स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। मैं इनका कंक्लूजन आपको बताऊं कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है। एक तो क्या करता है, बोनी बॉक्स इसको प्रोटेक्ट करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रोटेक्शन करता है स्पाइनल कोड की और ब्रेन की। और थर्ड क्या है, थ्री मेम्ब्रेन जो कौन कौन सी थी, डूरा मैटर थी, आर्किनोइड थी और पाया मैटर थी। ये क्या करती, तीनों मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटेक्शन करती है किसकी, स्पाइनल कोड और ब्रेन की। और क्या है, स्पाइनल कोड में मेनली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, ये क्या करती है, इनकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड टॉपिक से कि कैसे प्रोटेक्शन होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो व्यू है वो जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।